नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। लगातार बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और इस पाला बदलने में इस बात की संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने पुराने घर में पुराने दोस्तों के साथ लौट जाएंगे। जब नीतीश कुमार ने सीधी तौर पर आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल किया, उनकी पार्टी का विलय करवाया और उसमें बड़ी खुश नज़र आ रहे थे, तो उसके बाद संभावनाएं बढ़ने लगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पीछे की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं। 2005 से पहले वाले दौर में नीतीश कुमार वापस आएंगे और एक बार फिर से लालू प्रसाद के साथ होकर के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को साथ लेकर के उनको फिर से सत्ता में स्थापित करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के चर्चाओं के बीच कुछ ऐसे माहौल भी आए जिस माहौल को देख करके लगा कि सच में नीतीश कुमार वापसी का संदेश दे रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होते होते अचानक से नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। हम पाला बदलना इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से जो फैसले लिए वो फैसले अब नजर आने लगे हैं। अपनी पार्टी के भीतर चल रहे घमासान को या जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी उनको शांत करने का नीतीश कुमार ने बहुत ही सुंदर रास्ता अपनाया और उन्होंने सारे लोगों की तस्वीर पोस्टर से गायब करके अपनी तस्वीर गांधी जी के साथ लगाई और ये तय हो गया कि अब नीतीश कुमार ने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया है। बार बार आप देख रहे होंगे कि दो खेमे, खास करके जदयू की तरफ से एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा नीतीश कुमार को लगातार साथ देते हुए आरजेडी पर हमलावर है। लालू प्रसाद के पुराने चिट्ठे खोलने की बात हो या फिर अन्य तरह की बातें हो, वो सारी लगातार की जा रही हैं। दोस्ती अगर किसी से करना हो तो उसके अच्छे कार्यों को बताया जाता है, न कि उसके बुरे कार्यों की चर्चा की जाती है। अब आपने देखा होगा कि ये बातें बीच में आरजेडी भी समझ रही थी कि उसे नीतीश कुमार का साथ मिल जाएगा और फिर से एक बार सत्ता में आने का जो मौका है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक से जो कई बातें ऐसी कर दी जिन बातों को लेकर के अब ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ संबंध रखने और उनके साथ सियासत करने का, एक साथ मिल करके एक गठबंधन में शामिल होने का जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर दिया है। ये नजर आया होगा आपको नीतीश कुमार के व्यवहार और उनके द्वारा कही गई बातों से भी। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के यह कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार किसी भी संगठन से अगर एनडीए से निकल करके बाहर जाते हैं तो किसी गठबंधन में नहीं शामिल होंगे, बल्कि अपना जो रास्ता है वो अख्तियार करेंगे। उसके लिए शायद उन्हें हो सकता है कि चुनाव में भी उतरना पड़े तो उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में जिस तरह के घमासान मचे हुए हैं उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर यह तय कर लिया है कि अब उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। ये रास्ता अगर देखा जाए तो कहीं से भी लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव की तरफ जाता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक छोटी सी बात जमीन को लेकर के विवाद शुरू हुआ, उस विवाद में नीतीश कुमार का इस तरह से रिएक्ट करना इस बात की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भले ही लालू प्रसाद इस पूरे मामले पर उतनी तल्ख बातें नहीं बोल रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार को घेरने का जो लगातार काम था वो बंद था बीच में, उसे फिर से शुरू कर दिया गया। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं, उनके लिए कई तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार को संगी होने का उन पर चस्पा कर दिया है जो नोटिस है। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के रास्ते पर निकल पड़े हैं नीतीश कुमार। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की चुप्पी जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके है, उसको लेकर के हमलावर कहीं ना कहीं आरजेडी है। कांग्रेस को भी यह समझ में आ गई है कि अब जिस तरह से संबंध नीतीश कुमार दर्शा रहे हैं और जिस तरह से एनडीए के साथ रहते हुए वो एनडीए का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इधर आने की जगह नीतीश कुमार चुनाव की तरफ जाने का जो बात कर रहे हैं, चाहे वो फिर से मध्यावधि चुनाव की चर्चा हो या फिर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की और दावेदारी की, इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो तय है कि जगदानंद सिंह ने जिस तरह से कल अब प्रेस वार्ता करके नीतीश कुमार पर हमला किया, उसने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार का जो रास्ता है वो घूम करके फिर से यू टर्न लेकर के लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव की तरफ नहीं जाता है। यानी कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से वो रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव क्या करेंगे, कैसे जो 3 महीने में सरकार गिरने की बात कर रहे थे
उसके तरफ अब आगे बढ़ेंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरवाइव करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार को यह महसूस नहीं हो जाएगा कि वो पूरी तरह से मजबूत हो गए हैं और अगर चुनाव होते हैं तो उसके परिणाम उनके पक्ष में आएंगे, तब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही वो लौट करके फिर से महागठबंधन की तरफ आएंगे। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।